मुझे पता है बल्ला बैन हो गया तो आप किस चीज़ से खेलते हैं, बॉल को किससे मारते हैं? वो आपको तो खिला के कहते हेलमेट उलमेट बना के बाउंसर 2 मरवा ही देने चाहिए ताकि थोड़ा शौक पूरा हो जाए। उधर जो प्लेयर्स हैं वो कुतों वाली ज़्यादा करते हैं या फिर मैनेजमेंट ज़्यादा करती है या फिर बाद में जो लोग अवाम ज़्यादा करती है? एंड रिजल्ट अगर ख़राब आ जाए फिर लोग ही ज़्यादा करते हैं। रहने दे, कल देख लेना बस। आप ना, अब बैटिंग का भी अलग कोच होता है, बॉलिंग का भी अलग कोच होता है, स्पिन बॉलिंग का अलग कोच होता है, फास्ट बॉलिंग का अलग कोच होता है, फील्डिंग का अलग कोच होता है और हेड कोच एक अलग होता है। तो इतने कोचेस का क्या फ़ायदा? मेरी बताएं, इतने सारे कोचेस आपने बगैर रुके कैसे बोल दिए? बस मैंने ना प्रैक्टिस की थी इस सवाल। फ्लाइंग कोच आप चला सकते हैं, उसमें बोलना नहीं पड़ता ना, उसमें ड्राइव करनी है। हाँ, नहीं, मैं वो बन जाऊँ। बोलना पड़ेगा तो मसला ये है ना, जितनी देर में आपने बात करनी है अगली सीरीज आ जानी है। क्रिकेटर जो होते हैं, ठीक है, वो ठरकी होते हैं, मैंने नोट किया, सारे नहीं कुछ कहा। तो ये क्यों होते हैं ऐसे? इंसान ही होते हैं ना। जब भी कोई हीरोइन आती थी आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। बिल्कुल। जब भी कोई नहीं आनी चाहिए, अच्छी बंदी नहीं आनी चाहिए। तो आपकी तो रुकती नहीं थी। फाद भाई के साथ आपने भी काम किया। हाँ। कभी आपको फाद भाई ने किसी तरह पैचअप कराने की कोशिश की? मैरिज ब्यूरो नहीं चला रहे हो, वो शो चला रहे हैं। हीरोइन के मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप क्या करेंगे? क्या कहते देखे क्या दे? चले ना कर देंगे। हाँ ठीक है ना, ठीक है। आप मैं थोड़ा सा चांस छोड़ भी रहा हूं। मुझे था शक। काफ़ी आप दूर से आ रहे होंगे तो आपको ना काफ़ी टाइम लगे, साल लगे तकरीबन आपको यहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल, ट्रैफिक भी बहुत थी, है ना? हाँ, रास्ते में। आपको याद है मैंने आपको 1 साल पहले कहा था? हाँ, है ना? एक तो ट्रैफिक भी बहुत थी, नीचे फिर ये कि फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी। हाँ, यस। फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी, फिर जब लैंड किया तो ट्रैफिक बहुत थी, साल लग गया आते आते। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, मैं आप लोगों को बता दूं, इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बहुत राज की बातें पता लगेंगी आपको, और अंदर की बातें भी और बाहर की बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने कहीं नहीं जाना। और मैं रिपोर्टें निकलने वाली हैं। यस। अब मैं इंट्रोडक्शन पहले अगर दे दूँ, अगर बुरा ना मनाया था। जल्दी दे देंगे तो ठीक है, वरना अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर अगले साल आके मैं आंसर दूंगा, जवाब। नाज़रीन, ये एक ना मेरे साथ एक स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं, और स्पोर्ट्स कौन सी खेलते हैं जो कि ना अंग्रेज़ों ने ईजाद की थी, उसको ना वो उन लोगों ने उसका नाम रखा था क्रिकेट, है ना? बिल्कुल सही क्रिकेट, हाँ। और पाकिस्तान में हम ना बैट बॉल के नाम से इसको पहचानते हैं। तो और कुछ लोग उसको गिल्ली डंडा भी कह देते हैं। यस। और ये ना एक बैट्समैन, हाँ बैट्समैन है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ है ये ना कैप्टन भी रह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है अजहर अली। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बैट्समैन यानी बल्लेबाज रह चुके हैं, तो मुझे बताएं बल्ला बैन हो गया तो आप किस चीज़ से खेलते हैं, बॉल को किससे मारते हैं? अब क्रिकेट बैट नहीं बैन हुआ, वही बैट बैन हुआ। बैट बैन नहीं हुआ। अच्छा, बैट उधर ही है। ओए, अच्छा, खेलने वाला नहीं बैन हुआ? खेलने वाला बैन नहीं हुआ, यानी आप खेल सकते हैं। हाँ, सिंबल वाला बैन हुआ है। ओके। ये मुझे लगा था अब आप विकेट से खेलेंगे या फिर चिड़ी छक्के वाले उससे छक्के से खेलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है। यानी आप अब बैट से? वैसे मुझे तो अभी इतनी जरूरत भी नहीं है, मैंने तो रिटायरमेंट दे दी हुई है। मगर अभी आप खेलते हैं? आप? खेलता हूँ डोमेस्टिक में। आप इतना अर्सा पाकिस्तानी टीम के कैप्टन रहे, ठीक है, और आपको पता है, शायद आपको नहीं पता, मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। अच्छा। जब भी आप ना जल्दी आउट हो जाते थे, ठीक है, अक्सर दफ़ा। यस। हाँ। और क्या कहते हैं, आप कभी कभार परफॉर्म नहीं करते या टीम परफॉर्म नहीं करती थी, तो मुझे ना इतना वो गुस्सा आता था, ठीक है। आपको तो नहीं पता था, मुझे पता था आपका घर किधर है। मेरा बड़ा दिल करता था घर की बेल बजा कर भाग जाऊँ या फिर ना पत्थर से शीशे में मार कर शीशा तोड़ दूँ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। या मुझे आप थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, है ना। कभी वरना थोड़ा सा चोंच भी मार जाते ना तो। हाँ, ये जो कैच वगैरह ड्रॉप होते हैं, ठीक है, ये प्लेयर्स कर लेते हैं, करने तो हो जाते हैं, ठीक है। आपके साथ भी है ना वो बड़ा बहुत मशहूर हुआ था, जो आपने ना वो उनका कोहली नामी को प्लेयर है, ठीक है, उनका आपने कैच ड्रॉप किया था, ठीक है। तो फिर मुझे बताएं, कैच ड्रॉप करने के बाद उधर जो प्लेयर्स हैं वो कुतों वाली ज़्यादा करते हैं या फिर मैनेजमेंट ज़्यादा करती है या फिर बाद में जो लोग अवाम ज़्यादा करती है? देखिए, डिपेंड करता है एंड रिजल्ट क्या आता है। हाँ। तो एंड रिजल्ट अगर ख़राब आ जाए तो फिर लोग ही ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मसला ये होता है कि उस टाइम प्लेयर्स ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर इससे छूटा है तो मेरे से भी छूट सकता है।
हाँ, तो वो ज़रा एहतियात ही करते हैं ना। इसीलिए हाँ, अब मुझे याद है हसन अली के साथ बहुत बुरी हुई थी। हाँ, बुरी लेकिन उस टाइम पे अब कोहली का कैच मैंने छोड़ा, हम मैच जीत गए, वो सिर्फ एक लाइटर नोट में पूछा जाता है। हसन अली वाला मैच जो है वो हम हार गए, वो उस बेचारे को ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है, क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन ये कैच ड्रॉप जो होते हैं ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होते हैं। कैच ड्रॉप से बच्चा कैसे जा सकता है? आप ग्राउंड में ना जाओ। हाँ, ये वरना उसके अलावा कैच ड्रॉप से नहीं बच सकते। सुना है कि ना कैच करने के लिए हाथ बंद भी करना पड़ता है, बात ठीक है? हाँ, नहीं, वो कैच पकड़ने के लिए बंद करना पड़ता है, ड्रॉप करने के लिए आप सीधा रख दो, ड्रॉप हो जाएगा। अरे बात ठीक है। और कोई कैच ऐसे भी होते हैं जिनको ड्रॉप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यस। अच्छा, मैंने बड़ी दफ़ा ये नोट किया है, ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मगर जब काउंटी खेलते हैं या फिर कोई बाहर की कोई लीग खेलते हैं तब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उधर पैसे ज़्यादा मिलते हैं या फिर इन्वायरमेंट अच्छी होती है? देखिए, डिपेंड करता है, समटाइम थोड़ा स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, लीग डिफरेंट लीग्स का डिफरेंट स्टैंडर्ड है। बॉलिंग आपको हल्की मिल गई तो स्कोर कर लिया आपने, या बैटिंग आगे अच्छी नहीं है। फिर कई दफ़ा ये है कि आपकी फॉर्म अच्छी होती है, उस टाइम पे आप परफॉर्म ज़्यादा कर रहे होते हो, और इसमें प्लेयर जब भी खेलता है उसका ये होता है कि मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे खेल रहा हो। किसी भी प्लेयर को अच्छा नहीं लगता कि वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना आए। हर लिहाज से आपकी कोशिश होती है कि पैसा तो एक साइड पे, मैंने परफॉर्म करके जस्टिफाई करना है जो एतमाद मेरी टीम ने, चाहे लीग हो चाहे काउंटी की टीम हो, चाहे पाकिस्तान में आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं, तो जो एतमाद आप पे किया जाता है उस पर पूरा उतरने का हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है। पैसे तो अच्छे मिलते हैं ना बाहर? पैसे जारी बात है, अच्छे मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, कि आप ना यूके शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, शिफ्ट हो गए हैं, कोई उधर कोई बिजनेस है आपका, कोई उधर कोई अकेडमी खोली हुई है, उधर क्या है? यूके क्यों जाते हैं ज़्यादातर? यूके काउंटी खेलने जाता हूँ मैं, कोई ऐसा अभी देखें मैं काउंटी सीजन नहीं है वहाँ नहीं है कोई उधर घर नहीं अपने कोई? नहीं, मेरा कारोबार नहीं, घर वहाँ पे लेना कोई आसान काम थोड़ी है। किराए पे तो मिल जाता होगा ना? किराया देना तो पड़े, जरा वहाँ पे सबको लगता है आसान है बड़ा। हाँ, जब किराया जाएगा ना, यानी इसका मतलब यूके में भी महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है। मैं रहा हूँ, मैं 2005 से मैं जा रहा हूँ रेगुलरली, और वहाँ से लेके अब तक जो मैंने डिफरेंस देखा है, इवन के लास्ट 3-4 सालों में जो डिफरेंस देखा है, लोगों को पता लगे जब वो जाएंगे वहाँ पे, और आप फैमिली को स्पेशली लेके जाएं, तो आपका जितना हफ्ते का खर्चा होता है आपको पता लग जाए। यहाँ पे जारी बात है, आपको डिफरेंट चैलेंज फेस करना है। आपके ऑब्वियसली जो जितनी महंगाई है उस हिसाब से सैलरीज नहीं है लोगों की, लेकिन अगर कंपेयर करें कि उधर पेट्रोल कितने का, इधर कितने का है, उधर जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ों की प्राइस कितने की है, जो इधर कितने की है, तो वो वहाँ पे बहुत महंगी है। अच्छा, मुझे बताएं कि ना आप इस एज में भी, ठीक है, काउंटी उधर खेल रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ऐसा, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। अभी आपने अच्छे स्कोर किए थे। जी। क्या स्कोर किया था? 200 किया था शायद? नहीं, 2 सेंचुरी, 200 पिछले साल किया था। हाँ। इस दफ़ा 2 सेंचुरीज की हैं। 2 सेंचुरी, इसका मतलब आप अभी भी खेल सकते, तो हमारी टीम को है ज़रूरत, हो सकता है कोई ऐसा तरीका है कि रिटायरमेंट से वापस आ जाए? नहीं, आई थिंक वो टाइम गुजर गया। अब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, उनको खेलना चाहिए। और नहीं हार रहे हैं वो ना? नहीं, हारते रहते, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। अप्स एंड डाउन स्पोर्ट्स में चलते हैं, और यही स्पोर्ट्स है, ये सिखाती है आपको। तो जो प्लेयर्स अब हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, उनमें बड़ा टैलेंट भी है। टफ़ टूर्स आते हैं, टफ़ टूर्नामेंट्स आते हैं, वहाँ पे पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कौन है। वहाँ से निकल के देखिए, टीम जब भी नई बनती है, नया सेटअप आता है, उसको मौका मिलना चाहिए पूरा। 2-3 साल लगते हैं, फिर जाके अगर आपने लॉन्ग टर्म बेहतरी लानी है तो लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग करके उस पर स्टिक रहना है। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह ही चॉप एंड चेंज करते रहेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी सारे ऐसे ही रहेंगे। वो इक्का दुक्का कहीं आप टूर्नामेंट कोई जीत जाएंगे या कोई सीरीज़ जीत जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा इशू है। एज ए नेशन हमें पेशेंट रहना है। एज ए कोई भी अगर आप विजन लेके चलते हैं तो उसको पूरा मौका देना है। मुझे बताया कैप्टनसी कितनी मुश्किल होती है, आपने काफ़ी अर्सा की है, तो मुझे बताया कोई प्लेयर्स वगैरह वो बात ना मान रहे हो तो फिर उन्हें कोई धमकी लगानी पड़ती है, मारना पड़ता है? नहीं, मारना तो नहीं पड़ता, मारने वाली कहानी तो अच्छा नहीं है। वो तो जाहिर बात है, वो सब
रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, जब उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते तो उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से फिर जो कहते हैं लेसन टीच किया जाता है उसको। राहत फ़तेह अली खान ने कहा है ना कि जब आप उस्ताद होते हो तो अपने शागिर्दों को ना मार सकते हो। अच्छा, हाँ हाँ, चलें ठीक है। तो आपने नहीं कभी मारा? नहीं मारा नहीं है, कुछ डांटा तो होगा? डांट तो जारी बात है, आप किसी भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हो तो आपको ना गुस्से में नहीं देखा, डांटते नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फंस जाते हैं ना, मैं भी फंस जाता हूँ गुस्से के टाइम। अच्छा, तो फिर आप भी इलाज कराए ना कुछ अपना अच्छे से डॉक्टर से। मैं कहता हूँ कि यही खूबसूरती है, जैसे बंदा हो वैसे ही रहे। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। लेकिन आप इतने मशहूर हो गए ऐसे ही। हाँ नहीं, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, सही से बताएं आपकी, ठीक है, कभी मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी, कोई आपके ऊपर कोई केस नहीं देखा, कोई मसले मसाइल नहीं देखे, तो आप इतने चालाक हैं या फिर छुपा के रखते हैं सारी चीज़? देखिए अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तो हम साथ रहते हैं। हाँ, वो लग बात है, 7 साल लग जाता है आपके घर आते हुए में, टाइम बहुत लगता है। लेकिन ये आपने मेरे वालिद साहब को भी देखा होगा, ये उनकी मेहनत है और उनकी परवरिश है जिसकी वजह से ये सारा, और उनकी दुआएं हैं कि सब। क्या आप यानी रहने दे, कल देख लेंगे बस। ये आप ना हिडन रख सकते हैं सारी चीज़ें, है ना? यानी आपको छुपाना बहुत अच्छा आता है ना? ऐसे आजकल कोई चीज़ छुपती है, मुझे बताएं, आजकल कोई चीज़ छुपती है? ऐसे लोगों को ना कहते देखिए आप छुपे हैं, आप छुपे हैं। हाँ नहीं ना छुपे, तो कुछ छुपी चीज़ रह सकती है। आजकल वो कैमरे वाले फ़ोन आए हुए हैं, चीज़ें लीक आ जाती है, इसीलिए ये ज़रूर कहूँगा कि आप देखें, इंसान है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि जब आप पाकिस्तान का कलर पहनते हैं ना, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होती है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो आपके साथ जुड़ जाए। एम्बेसडर होते हैं आप पाकिस्तान। नहीं, जब तो रिटायर हो जाता तब तो कर सकता है ना। तो रिटायर हो गए तो आपके साथ जो आपका फैमिली का नाम जुड़ा है, आपके कंट्री का नाम जुड़ा है, वो तो अलग नहीं हो सकता, वो रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से सारी रौनकें हैं, तो उसका ख्याल रखना भी सबको चाहिए। आपको ना कभी कभार ना वो मिसबाह को नंबर 1, आपको नंबर 2 कहते थे टुक टुक में। ये क्यों? देखिए टुक टुक करना सबसे मुश्किल है। हाँ, ऐसे ना बल्ले को देखें, अब 40 बॉल रहे, रन कोई नहीं बना, प्रेशर तो आप पे ही है ना। तो आप टीम के लिए प्रेशर उठाते हैं कई दफ़ा, और सबको ये लगता है कि तेज़ खेलने वाला टीम की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एट टाइम्स आपको प्रेशर एब्जॉर्व करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइए, ये पीसीबी का जो चेयरमैन होता है, ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? हर बंदा चाहता है कि मैं पीसीबी का चेयरमैन बनूं, फ़ायदा क्या है इसका? आई थिंक कि एट टाइम्स ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यू नो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी चेयरमैन करता है तो आती है लाइव। उसके अलावा अगर आप देख लें कि 2-3 ही ऐसी पोस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज हो रही होती हैं, तो आई थिंक कि पीसीबी चेयरमैन इज़ अप टॉप देयर, टॉप पे वो आती है, वन ऑफ द टॉप पोस्ट। तो आई थिंक इस वजह से जो ताकत ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा है क्या? देखिए क्रिकेट, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि क्रिकेट ही सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी स्पोर्ट्स है जो बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है। मेरे ख्याल में बाकी स्पोर्ट्स को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। जितनी अच्छी स्पोर्ट्स होंगी उतनी अच्छी आपकी नेशन ग्रो करेगी। जितने भी आप देख लें टॉप की कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं, वो ओलंपिक्स में भी टॉप पे है। अंदर की बात आपने बतानी है, ठीक है? सच मुझे बताएं, क्रिकेट टीम में आने के लिए, ठीक है, आजकल पर्ची ज़्यादा ज़रूरी होती है या फिर कैप्टन या फिर चेयरमैन के साथ दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है? एबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एबिलिटी तो वैसे है ना, कभी कभार एबिलिटी भी कम हो फिर भी ज़्यादा ना। लेकिन निचले लेवल पे आपको पर्ची की ज़रूरत काम आ जाती है, लेकिन ऊपर वाले लेवल पे आपको इतने आराम से पर्ची काम नहीं देती है। अच्छा, यानी खेलना भी आना चाहिए, खेलना प्रॉपर आना चाहिए। और आजकल जो दौर है उसमें आप एक्सपोज हो जाते हैं। इसका मतलब मैं अगर चेयरमैन से दोस्ती कर लूँ तो मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लो। मुझे वैसे आती नहीं है, मगर मैं अगर फ्रेंड हो तो फिर भी नहीं वो आपको तो खिला के कहते हेलमेट बना के बाउंसर 2 मरवा ही देने चाहिए ताकि थोड़ा शौक पूरा हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका बेटा भी खेलता है, ठीक है, क्रिकेट अंडर 19 में, अंडर 16 में, 16, हाँ। तो जब वो टीम में जाएगा तो उसको भी अगर तनकीद का सामना, उसको भी पर्ची कहा गया तो फिर क्या बनेगा? देखिए पर्ची तो ये तो उसको तैयार रहना चाहिए कि ये तो उसको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। चाहे वो जेन्युइन भी खेल रहा होगा तो ये पाकिस्तानी नेशन में ऐसे ही है कि वो ये नहीं देखते पहले कि
वो डिज़र्व करता है, या क्योंकि देखें उसका कसूर नहीं है कि वो मेरा बेटा है या किसी और प्लेयर का बेटा कोई जाता है तो उसका बेटा है। इसी तरह अगर कोई एक्टर है तो एक्टर के जो फैमिली मेम्बर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिज़र्व नहीं करता वहाँ पे। उसके काम और उसके खेल को देखना चाहिए। अगर वो खेल और उसका काम उसकी जो डिज़र्व नहीं करता वहाँ पे रहने के लिए, तो फिर उसको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन पहले से ये समझ लेना कि ये नेपोटिज़म है, ये भाई ये इनके बेटे हैं तो ये सिलेक्ट हो जाते हैं, वो आई थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटी फिर आप नहीं दे रहे, इक्वल माहौल नहीं आप दे रहे किसी और बच्चे को और उस बच्चे को। तो आई थिंक एडवांटेज भी समटाइम मिलता है और डिसएडवांटेज समटाइम ज़्यादा मिलता है कि आप फ़र्ज़ करो वो बैटिंग कर रहा है तो पीछे कीपर भी कह सकता है उसको कि कुछ भी कह सकता है कि आप अपने बाप की वजह से खेल रहे हो या अपने बाप की वजह से ओपन कर रहे हो। ये तो ऑलरेडी हो चुकी हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें आई थिंक कोई सुने तो उसको भी डिस्करेज करना चाहिए और आई थिंक एज ए नेशन थोड़ा सा हम सब्र रखना चाहिए कि यार कोई आया है तो उसको देखें कि वो खेलता कैसा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिर कोई बात करनी है तो करें। अच्छा, मैंने बड़ी जगह देखा है कि कैप्टन चेंज होता है ना तो कुछ प्लेयर्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, यानी कुछ प्लेयर्स हैं उनके ना लॉबी सिस्टम है। तो आपके टाइम पे लॉबी सिस्टम कैसा था? देखिए हमारे टाइम पे जो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट की टीम अगर स्पेशली देखें मिसबा भाई के अंडर जितना हम खेले हैं उसके बाद भी जितनी देर तक खेले हैं तो एज सच अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत वो ज़रूर रहा है कि जी वो मिसबा उल हक अपने फेवरेट प्लेयर खिलाता, हर कप्तान को जो बेस्ट प्लेयर लगते हैं ना उसको वो वही खिलाता है, ठीक है। वो सिलेक्शन कमेटी से वही प्लेयर मांगता है, उसमें कोई फेवरेटिज़म नहीं होता। वो उसको वो प्लेयर पसंद होते हैं, वो प्लेयर उसको चाहिए होते हैं कि वो उसने जिस तरीके की टीम लड़ानी है तो वो उस तरह के प्लेयर खिलाता है। और उसमें ये चीज़ नहीं होती कि मैंने इसको ज़बरदस्ती कोई मेरे खाला का बेटा है या मेरी चाची का बेटा है या मेरा भाई है या मेरा कज़न है ये खेल रहा है। वो कोई रिश्तेदार नहीं होते, वो उनके साथ या उनके सामने खेले होते हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस ऐसी दी होती है कि उनको पता है कि ये प्रेशर टाइम में कैसा खेलेगा, ये क्वालिटी बॉलिंग को कैसा खेलेगा, तो वो फिर उन प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं। बाबर आजम, ठीक है, नंबर 1 मेरा ख्याल है इस टाइम पाकिस्तान का ना नंबर 1 प्लेयर वो है, ठीक है। इतने अरसा नंबर 1 भी रहा हुआ है, इतनी कमाल परफॉर्मेंस, एवरेज कमाल है, फिर भी क्रिटिसिज्म होती है, ये क्यों, ये क्या वजह? क्रिटिसिज्म तो आप देख लेना कि जो सीनियर होता है उस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। हम जब थे एज ए यंगस्टर थे तो मिसबा भाई और यूनुस भाई भी होता था। हम ये सोचते होते थे कि यार कि इनके साथ ये हो रही तो हमारे साथ क्या होगी, और जैसे ही वो निकले और तो तोपों के ग्रुप हमारी तरफ हो गए। तो हमारे हम समझते हैं कि कोई सीनियर हो गया या टॉप का प्लेयर है तो उसने अंदर कदम रखना और 100 रन लिख देने उन्होंने, ऐसा नहीं होता। प्लेयर जब भी सीनियर प्लेयर को भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है और यंग प्लेयर को भी उतनी मिलती है। एट टाइम्स सीनियर प्लेयर्स के ऊपर बैट पैच आता है, कई प्लेयरों के ऊपर आता है, कोई ये नहीं होता कि हर वक्त आप स्कोर करते रहेंगे। लेकिन फिर हमारा ये होता है यार इसने इतना अरसा खेल लिया, अब इसकी जगह नया प्लेयर आना चाहिए। आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतनी मुश्किल से आपका एक टॉप क्वालिटी प्लेयर बनता है, फिर आप उसको इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं कि उसकी हर परफॉर्मेंस पहले आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं इसको बाहर निकालो, और फिर आपका पूरा बैटिंग लाइनअप अब जब वो निकलता है और फिर नए आते हैं यार वो मिस कर रहे हैं उसको, पहले आप ही ने बातें कर करके उसको निकाला है। तो अब ये होता है कि बाद में याद आता है यार वो इस टाइम पे अड़ जाता था या इस टाइम पे वो खेल जाता था। अब बाबर के साथ भी यही है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, जी ऑस्ट्रेलिया जाके परफॉर्म करे, बाबर को करना पड़ेगा। तो भाई बाबर भी इंसान है, उस पर भी टाइम आ सकता है। तो हम ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते और हम ये कहते हैं बस जो सीनियर प्लेयर है ये तो जाए और 100 कर दे। अच्छा मुझे बताएं, ये कोचेस वाला मसला ये बहुत बड़ा मसला है जो कि हल क्यों नहीं हो रहा? कभी कभार फॉरेन कोच आ जाते हैं, कभी फॉरेन कोच चेंज करके अपने कोच ले आते हैं, कभी कभार पहले ज़माने में होता था एक कोच होता था जो सारा कुछ करता था, अब बैटिंग का भी अलग कोच होता है, बॉलिंग का भी अलग कोच होता है, स्पिन बॉलिंग का अलग कोच होता है, फास्ट बॉलिंग का अलग कोच होता है, फील्डिंग का अलग कोच होता है और हेड कोच एक अलग होता है। तो इतने कोचेस का क्या फ़ायदा? मेरी बताएं इतने सारे कोचेस आपने बगैर रुके कैसे बोल दिए? बस वो तो मैंने ना प्रैक्टिस की थी इस ये फॉरेन कोच फॉरेन कैसे बोल दिया? यस देख लें, मैंने याद किया हुआ था। चलो देखें, कोचेस फॉरेन हो या कोचेस आपके लोकल हो, बेस्ट
तो यही है जो बेस्ट परफॉर्म करे टीम के लिए और बेस्ट चॉइस हो। आई थिंक कि पाकिस्तान के कोचेस को भी थोड़ा सा अपने कोचिंग स्टाइल में कोचिंग जो विजन है या कि वे ऑफ कोचिंग है उसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो आइडियल सिनेरियो यही है कि आप जो भी फ़ॉरेन कोच लाएं या फ़ॉरेन फिजियो लाएं या फ़ॉरेन ट्रेनर लाएं, उसके साथ अब पाकिस्तानी जो लोकल आपकी ह्यूमन रिसोर्स है वो साथ अटैच करें। जब आप वो अटैच करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपका कोच भी तैयार हो रहा है, आपका फिजियो भी तैयार हो रहा है, और इन दी एंड क्या होगा, आपको 5 साल बाद कोई भी जो है वो फ़ॉरेन ह्यूमन रिसोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे जो आपने कोचेज़ गिनाए हैं आजकल की डिमांड है, आप इसके बगैर नहीं चल सकते। आपके पास बैटिंग कोच होना चाहिए, बॉलिंग कोच होना चाहिए, स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए, और जितना भी स्टाफ हो तमाम ऑन फील्ड कंट्रीब्यूट करने वाले होने चाहिए। अब वो टाइम गुजर गया कि मैनेजर आ रहा है तो कुर्सी पर रख के बैठ गया, तो मैं तो मैनेजर हूँ, हेड कोच है तो वो भी कोई काम नहीं कर रहा, बाकी जो बेचारे 3-4 साथ लगे हुए वो लगे हुए काम करने। मगर इंटरनेशनल टूर पे जाना सबने है, जाना सब होता है ना। आजकल की डिमांड वो नहीं है कि 2 फुलटा से खेलनी तो आप मैच खेल लोगे। आजकल की डिमांड ये है कि आपने हर प्लेयर ने सुबह भी नॉकिंग करनी होती है, तो उसके खिलाने के लिए आपको 4-5 कोचेस चाहिए होते हैं। तो वो 2.5-3 घंटे का सेशन होता है, उसके अंदर सब प्लेयर्स को सेटिस्फाई करना होता है। इन सब कोचों को कोच करने के लिए मैं भी कोच बन सकता हूँ? नहीं, वही बात है ना, जिस तरह इलेक्शन अगला आ जाएगा तुसी एक सीरीज़ ऐसे तैयार करने लगोगे तो अगली सीरीज़ आ जाएगी, तुसी तैयारी नहीं कराई होगी। नहीं, मुझे वैसे ना फ्लाइंग कोच अच्छी आती चलानी, तो वो कोच नहीं बन सकता मैं, फ्लाइंग कोच। हाँ, फ्लाइंग कोच आप चला सकते हैं, उसमें बोलना नहीं पड़ता ना, उसमें ड्राइव करनी है। हाँ, नहीं, मैं वो बन जाऊँ। बोलना पड़ेगा तो मसला ये है ना, जितनी देर में आपने बात करनी है अगली सीरीज़ आ जानी है। हाँ, मैं ना फ्लाइंग कोच का ड्राइवर दूसरा रख लूँगा, ठीक है। मैं उसको कोच करूँगा किस तरह से ड्राइव करना है, कहाँ ड्राइव करना है। बिल्कुल है ना। हाँ, ठीक है, ये अच्छा आइडिया। अगला जो है वर्ल्ड कप, ठीक है, मैंने सुना है, बल्कि बात ठीक है USA में हो रहा है, तो मुझे बताएं। USA और वेस्ट इंडीज़। यस, और USA के साथ पाकिस्तान का मैच भी है, तो मुझे बताएं हम लोग कैसे USA के साथ मैच खेलकर विन कर सकते हैं, जब हमें पता है कि यार हमारा मुल्क जो है वो इनकी एड से ही चल रहा है, इनके पैसों से ही चल रहा है। अगर वो IMF हमें कर्जा नहीं देगा, हमारा मुल्क नहीं चलेगा, तो हम कैसे उन्हें हराएंगे? इसमें उसका कोई तल्लुक नहीं है। नहीं है? नहीं। उसमें आधे प्लेयर तो पाकिस्तान के हैं। देख उस टीम में आधे प्लेयर आप पाकिस्तानी देखेंगे। देखिए, कोई ऐसा बंदा, ठीक है, आप जिससे तनख्वाह ले रहे हो, ठीक है, वो अगर आपको बॉलिंग कराए, आप उसको छक्का लगाओगे? नहीं। उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियंस ही होंगे। हाँ, मगर टीम तो उनकी है ना। हाँ, वो कुछ नहीं होता, डोंट वरी। श्योर। हाँ, हम विन कर सकते हो मैच? बिल्कुल कर सकते। पक्की बात है। हाँ, अगर USA से हार गए फिर? देखिए, PCB ने कोई पैसा नहीं लिया ना। पता नहीं है। नहीं, PCB ने तो अमेरिका से कोई पैसा नहीं लिया। नहीं, अमेरिका जो पैसे आते हैं, ठीक है, वो हमारे जो PCB और इन सब की तनख्वाहें हैं ना, वो वहीं से पैसे आते हैं। किधर से? IMF जो पैसे हमें। और नहीं, ये PCB के पैसे किसी भी तरह से नहीं आते, वो प्लेयरों के कमाए हुए होते हैं। अच्छा, वो तो फिर ठीक है, फिर हम विन कर सकते हैं। वो जो PCB के जितने भी एसेट्स हैं ना, वो सारे PCB की तरफ से, वो जो स्पॉन्सरशिप होती है, फिर जो गवर्नमेंट ने चीज़ें अलॉट की होती हैं उसकी इनकम से होती है, या ICC जो आपको आपका हिस्सा भेजती है उससे इनकम आती है। अच्छा, मुझे बताएं, शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाया गया, कुछ लोग कहते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी है इसलिए बनाया है उन्होंने। नहीं, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट कैप्टन। अगेन टाइम देना पड़ेगा, और मुझे अगेन ही इज़ वन ऑफ दोज के वो सिस्टम के थ्रू आया हुआ है। उसने PSL में कप्तानी की है, यॉर्कशायर की कप्तानी की है। यॉर्कशायर बहुत डिफ़िकल्ट काउंटी है, उन्होंने 2 साल के लिए कप्तान बनाया है। तो एक तो उसकी एक एडवांटेज है कि अच्छा वेल स्पोकन है, बहुत अच्छी इंग्लिश। और दूसरी बात है कि ही मेक्स सेंस व्हेनेवर ही टॉक्स। इट्स नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश तो मैं भी थोड़ी बहुत ही बोल लेता हूँ। नहीं, आपको अच्छी आती है। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी सेंस है, कितना वज़न है, तो ही व्हेनेवर ही स्पीक्स उसकी बातों में वज़न होता है। थोड़ा बोलता है और वज़नी बोलता है, तो दैट इज़ इम्पैक्टफुल होता है। तो एक लीडर में यही क्वालिटी होनी चाहिए। उनको खुद इतना वज़न नहीं है, मगर उनकी बात में वज़न है। वो ट्रेनिंग इतनी करता है, उसका बाइसेप और वो देखे ना तो आपको पता लगे। तो ही इज़ वेरी फिट, वेल स्पोकन, हम्बल, लेवल हेडेड, और परफॉर्मर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी और परफॉर्म करेगा।
इंशाल्लाह कमिंग टू, मेरे ख्याल में टेस्ट टीम का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है अंडर हिम। पावर उसको जितनी डिज़र्व है एज ए कैप्टन, उस तरह नहीं जिस तरह हमने बाबर को इस तरीके से दे दी थी। एक चेयरमैन आए थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा दे दी थी कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज बाबर को उसका भी हुआ। जितनी उसको मिलनी चाहिए उतनी उसको ज़रूर मिले, तो इंशाल्लाह ही विल। और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में, उसने कप्तानी बहुत अच्छी मगर हम विन नहीं ना कर सके सर। विन आएगी, सब्र तो रखें, हम सब्र नहीं करते। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ क्या जैसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, तो हम क्यों नहीं हरा पाए? नहीं, बिल्कुल हराना ज़रूर चाहिए था, लेकिन आप चैलेंजेस देखें, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, बड़े अरसे बाद मज़ा आया क्रिकेट देखने का। अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट ओवर द लाइन, बट अगर हम स्टिक रहेंगे, एक अच्छी टीम बनाएंगे, जब अच्छी टीम बन जाएगी तो उसको तोड़े ना फिर। अच्छा, एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग सवाल, बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा, मुझे बताएं, हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेटर जो होते हैं, ठीक है, वो ठरकी होते हैं। मैंने नोट किया, सारे नहीं, कुछ कहाँ कुछ होते हैं, उनका ना हीरोइनों के साथ शादी हो जाती है। अच्छा। कुछ का चक्कर चल जाता है, जैसे किसी को एटलीस्ट पसंद होती हैं, थोड़ा सा हाँ ब्लश करते हैं थोड़ा। तो ये क्यों होते हैं ऐसे? इंसान ही होते हैं ना। मगर इतना वो उनका अट्रैक्टिवनेस हीरोइनों में और मॉडल्स में क्यों इतनी होती है? यार मैं इसका नहीं बता सकता, मैं क्यों बताऊं? नहीं, आप भी मेरी शादी किससे हुई है? नहीं, आपकी किसी से दोस्ती तो हुई हो, या किसी ने दोस्ती करने की कोशिश तो की होगी। मैंने ठीक है, मैं वो ARY वाले प्रोग्राम में आपके साथ था, ठीक है। जब भी कोई हीरोइन आती थी, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। बिल्कुल। जब भी नहीं आनी चाहिए, अच्छी बंदी नहीं आनी चाहिए। तो आपकी तो रुकती नहीं थी। मेरी और बात है, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ ना, इंसान ही हो ना। हाँ, तो फिर क्यों आती? ये भी है, ऐसी इंसान नहीं है। हाँ। फाद भाई के साथ आपने भी काम किया। कभी आपको फाद भाई ने किसी तरह पैचअप कराने की कोशिश? उन्होंने मैरिज ब्यूरो नहीं चला रहे हो, वो शो चला रहे हैं। कभी उन्होंने कहा हो कि यार मैं इसके साथ दोस्ती करा दूं, तो आपने कहा हो यार मेरी इसके साथ हेलो हाय तो कराओ? ना उन्होंने किया, ना मैं किया, और ना बेचारे वो काम करते हैं ऐसा। अच्छा, नहीं करता है? नहीं, आपको भी कोई पसंद तो होगी ना। आपने एक इंटरव्यू में कुछ बंदियों का नाम लिया था, जैसे कि नवेशयात का नाम लिया था, हानिया आपको पसंद है, मायरा का, कुबरा खान, फिर किन्जा का आपने ज़्यादा फोकस किया था। किन्जा नहीं, आपने नाम थोड़े ज़्यादा कर दिए। नहीं, ये आपने नाम नहीं ज़्यादा कर लिए थे इंटरव्यू। अच्छा, हाँ, कब? हाँ, ये ना ताबिश के शो में आपने कहा। ताबिश के शो में? हाँ। नहीं, वो तो उन्होंने पूछा था आप नाम लें बस। तो आपको यही नाम आते थे ना जो आपके जहन में होंगे? और भी लिए थे ना, और भी लिए थे। नहीं, यही नाम थे। अच्छा, यही नाम लिया। आपने इंटरव्यू देखा है? हाँ। चलो एक व्यू तो बढ़ा ना उसको। मुझे बताएं, ये आपके नाम, आपके यानी यही आपको पसंद है या और भी पसंद है? सारे पसंद है। सारी पसंद है, पक्की बात है। कभी आपको ऐसा चांस मिले? किसका? कोई हीरोइन के, मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप क्या करेंगे? क्या कहते देखे? क्या दे? कहना ही नहीं किसी ने। चलें, इस चीज में दोनों हम बहुत लकी हैं, कभी दोनों को कोई नहीं कहेगा। चलो नहीं, फर्स्ट करें, कह दिया, फिर क्या करेंगे? बताया रास्ते से, बताया क्या करेंगे? यार कहना ही नहीं है। फर्ज करें, ठीक है। अब इंटरव्यू देखने के बाद किसी ने कह दिया, क्या कह दिया? बंदी ने क्या कि यार ठीक है, आप मुझे पसंद है, शादी कर लें, फिर क्या करेंगे? यार ना कर देंगे हैं? ये तो कह सकते हैं ना, क्या आप ना कर देंगे? चले ना कर देंगे। हाँ ठीक है ना, ठीक है। आप मैं थोड़ा सा चांस छोड़ भी रहा हूं। मुझे था शक, थोड़ा सा चांस छोड़ भी दे। शायद अफरीदी मुझे याद आ जाता हर दफा। हाँ, एज अ कैप्टन आपने वर्ल्ड कप खेला हुआ है ना? कोई नहीं खेला हुआ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली हुई है। अच्छा, यानी निकली, यानी वो टेस्ट मैचेस का वर्ल्ड कप। मैं उधर पहुंचना चाह रहा था ना कि कभी आप PM बने, आप सियासत करें। हाँ, नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। चले ठीक है। ये पहले वाला सवाल ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, दूसरे वाले का नहीं। हाँ, चले इंटरव्यू करते हैं, ख़त्म। आपकी कॉल भी आ रही है, मेरा ख्याल है
घर वाले देखा ना बुला रहे हो। उनको पता लग गया कि सवाल कोई गलत मत हाँ करो। हाँ हाँ तो चल, घर से एंड ठीक है। वो बस एंड पे ना को पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं अपनी आंखों से? पाकिस्तान देखते हैं? हाँ, पाकिस्तानी टीम का पाकिस्तान टीम का फ्यूचर देखें, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा हमारा, उस पर हम स्टिक नहीं रहेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये कभी ये चाहे कंट्री ले लें, चाहे आप क्रिकेट टीम ले लें, और एक और चीज़ है कि जिस मर्ज़ी फील्ड में आप देख लें, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, जब चेंज आती है तो जब नए लोग आते हैं तो पिछले लोगों के अच्छे काम भी ख़त्म कर देते हैं और बुरे काम भी ख़त्म कर देते हैं। तो आई थिंक कि जो चीज़ हमें आने के बाद, पोजीशन लेने के बाद, ये ज़रूर देखना चाहिए था पहले जो काम हो रहा था उसमें अच्छी चीज़ें क्या थी, उसको कंटिन्यू रखें। कोई भी आके सारे काम गलत नहीं करता, कुछ तो काम अच्छे होते हैं ना। बिल्कुल, नहीं बड़ी अच्छी बात की, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपने इतना टाइम दिया, और इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और अज़हर अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।